शिवरात्रि का वो तर्ड होता है। तो ये ऐसे ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल छौंकते हैं आलू की तरह। तो जो अब आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ये है भांग। तो भांग को दूध के साथ और चीनी के साथ घोटा जाता है एक तरीके से, और इस तरीके से भांग प्रसाद बनता है। अब पीस काट काट के पीस में करके इसको उबाला जाता है। उबालने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है, और जो व्रती होते हैं इस नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण पवार आप लोगों का अपने इस चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी भाई पे फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे शिवरात्रि उत्तराखंड में कैसे मनाई जाती है। तो दोस्तों, शिवरात्रि से एक दिन पहले जंगल जाया जाता है, और जो आपको ये दिख रहा है आलू की तरह होता है, इसे कहते हैं तर्ड। इसे खुदाई करके जंगल में निकाला जाता है, और यही जो होता है व्रतियों का मेन आहार होता है व्रत के दिन। तो इस तरीके से देखिए, जंगल जाया जाता है और वहाँ पे तर्ड निकाला जाता है। काफ़ी खुदाई करने के बाद इस तरीके से तर्ड निकलते हैं। देखिए पीसेस में निकल रहा है। इसकी ये आलू की तरह होता है, बीट रूट भी जिसे कह सकते हो आप। ये दुकान वाले तर्ड हैं, ये इतने बड़े बड़े। ये कोई इनका स्पेसिफिक शेप नहीं होता, ये किसी भी शेप में बन जाते हैं जिस हिसाब से जगह मिलती है फैलने की। ये घर पे जो पौध लगाई जाती है ताड़ की, उससे ये निकले हुए हैं। ये घर वाली खेती से हैं, ये दुकान से लिए गए हैं। तो ये शिवरात्रि में जो व्रती होते हैं, जो उपवास रखते हैं, उनका ये भोजन प्रसाद होता है एक तरीके से। तो कई लोग फ्रूट्स खाते हैं, कई लोग, लेकिन जो मेन जो आहार है शिवरात्रि का वो तर्ड होता है। तो ये ऐसे ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल छौंकते हैं आलू की तरह। तो जो अब आपको हम वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ये है भांग। तो भांग को दूध के साथ और चीनी के साथ घोटा जाता है एक तरीके से, और इस तरीके से भांग प्रसाद बनता है। और जो भांग का जो सेवन होता है वो दिन से ही शुरू हो जाता है। तो रात होते ही करीबन 8 बजे के बाद जो गांव की जो महिलाएं होती हैं वो अपना भोजन बनाने के बाद और ग्रहण करने के बाद, व्रत को खोलने के बाद, वो एकत्रित होती हैं मंदिर में। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे आगे। और कुछ गाने और आरती, कीर्तन, भजन, इस टाइप से मंदिर में इवेंट्स होते हैं, और लोग इसको काफ़ी हर्षोल्लास के साथ लेते हैं, और इस तरीके से नृत्य करते हैं। देवी देवताओं के जो गाने होते हैं, कुछ लोग आग जला के इस तरीके से बैठे रहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सर्द हवा चलती है यहाँ पे। तो लोग अपनी इस ठंड को या सर्दी को दूर करने के लिए आग जलाते हैं बीच में, और उसके आगे पीछे बैठे रहते हैं। महिलाएं भी काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे आती हैं, और भीड़ काफ़ी उमड़ती है। तो इस तरीके से ये नृत्य होता है। जो भी कीर्तन, भजन या गीत चल रहे होते हैं उन पे इस तरीके से नृत्य करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो डांस कर रहे हैं। और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो बिना ढोल दमाऊ के कोई भी बार या त्योहार अधूरा रहता है। और ख़ास तौर पे जब शिवरात्रि का दिन हो तो इस दिन भी ढोल दमाऊ की थाप पे लोग थिरकते नज़र आते हैं। तो जो सामने आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं औजी, जो कि एक संज्ञा दी गई है इन ढोल दमाऊ बजाने वालों को। और गांव के जो लोग हैं वो एक सर्कुलर ग्रुप सा फॉर्म करते हैं, जिसमें कि वह आगे और पीछे एक एक कदम करके थिरकते नज़र आते हैं। तो पहले शुरुआत में पांडव नृत्य किया जाता है, जो कि एक वार्म अप डांस एक्सरसाइज है। अब बात कर लेते हैं पंचायती रसोई की,
जो कि सार्वजनिक होती है गांव में। और किसी भी गांव में पूरे गांव को खाना बनाने के लिए जो एक पंचायती किचन टाइप से बनाया जाता है, जिसमें कि बड़े बड़े चूल्हे होते हैं और बहुत बड़े बड़े बर्तन होते हैं, पतीले होते हैं, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा खाना बनाने के लिए। और इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है इस दौरान। आप देख पा रहे होंगे कि बड़े बड़े चूल्हे हैं। और क्योंकि ये सार्वजनिक होता है तो गांव से जो भी इकट्ठा करके राशन, अन्न, पानी जो भी लाया जाता है, दूध, दही, उसी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। अब जिस चीज़ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इसको कहते हैं पम्पकिन इंग्लिश में, और हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको अम्यार्थ बोलते हैं, और आप लोग इसे सीताफल बोलते हैं कोई कोई। तो ये प्रसाद है, यानी काफ़ी टाइम तक इसको ऐसे ही रखा जाता है जब ये होता है, और ये पकने के बाद ऑरेंज कलर का हो जाता है। इसको फिर पीस काट काट के पीस में करके इसको उबाला जाता है। उबालने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है, और जो व्रती होते हैं इस दिन इसको शाम के टाइम व्रत खुलने के बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। इसमें चीनी या कुछ आप मिक्स भी कर सकते हैं खाने के लिए, तो काफ़ी टेस्टी होता है उस हिसाब से देखा जाए तो जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वो है जूंदड़ा गांव। और यहाँ पे जो 7 गांव हैं हमारे, जूंदड़ा, पुखार, छैले, कुठार, इन 7 गांव के जो एक मुख्य देवता है उसको हुणेश्वर कहते हैं। तो आप जो सामने देख पा रहे हैं वीडियो में, ये जो विमान है ये हुणेश्वर देवता की डोली है हमारे यहाँ। ये सारे लोग जो यहाँ पे पुजारी हैं, यहाँ पे पाठ पूजा करते हैं, ये सारे लोग हैं, ये सारे पुजारी हैं हमारे यहाँ के। और यहाँ पे ये हवन कुंडी है, यहाँ पे देखिए आप, पाठ पूजा और हवन के लिए ये सामग्री भी रखी हुई है, प्रसाद, फूल सब। और ये दूसरी तरफ जो हम दिखाने जा रहे हैं ये है हमारे यहाँ के जल्द देवता, जो भूमियाल देवता भी बोलते हैं इसको। ये खेती किसानी का एक देवता है हमारा यहाँ का, जल्द के नाम से इसको जाना जाता है। और ये शिव जी का ही अवतार है एक तरीके से, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शिवलिंग है और शेषनाग जी आपको दिखा रहे हैं। और ये पीछे की तरफ थोड़ा नंदी जी थे। और ये महिलाओं की यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और यहाँ पे महिलाएं सारी बैठी हुई हैं। और जब हम बात करते हैं शिवरात्रि के समापन की, तो जो कि डिवोटी होते हैं हुणेश्वर देवता या जो भी यहाँ के देवता होते हैं, कुल देवता या ग्राम देवता, उनके जो डिवोटीज या उनको नेटिव भाषा में बोल दीजिए पशवा होते हैं, उनके ऊपर स्वयं जो देवता हैं वो अवतरित होते हैं, और वह पूरे समस्त गांव को या गांव वासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके के आता रहूँगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए, जुड़ते रहिए मेरे इस चैनल से जिसका नाम है पहाड़ी भाई।